हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करेंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपको आज के स्पेशल डे के बारे में बताते हैं कि आज कौन सा दिन है। दोस्तों, आज जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, क्योंकि आज क्या है दोस्तों, 14 सितंबर है। तो पूरे देश में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको कुछ डिटेल उसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, पूरे देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? तो कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो वह मनाया जाता है 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है। 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है स्टार्ट किया गया था, तब से जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताते हैं कि 14 सितंबर 1949 को मन की आज़ादी के 2 साल बाद भारत के संविधान ने हिंदी को संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, तथा इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को भाषा के महत्व को अवगत कराना या जागरूक कराना, यह इसका उद्देश्य था। इसलिए जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है दोस्तों? तो यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इंडिया एक्सपो में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताते हैं कि 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, यह कार्यक्रम जो था 11 से 13 सितंबर तक चला। ठीक है, यह आयोजन जो है सेमी द्वारा मंचन इंडिया के सहयोग से और मेटी के समर्थन से आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका विषय क्या रखा गया था? इसका विषय रखा गया था सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, यह इसका विषय रखा गया था। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप न करें, क्योंकि जितने प्रश्न हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? तो कौन सा देश है दोस्तों? तो वह है नेपाल है। नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, आपको नेपाल के बारे में बताते हैं कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो केपी ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ का राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा जो है नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से आते हैं दोस्तों नेपाल की? तो नेपाल के पर्यटन स्थल आते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, चिंतवन राष्ट्रीय उद्यान काठमांडू, पोखरा, सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान, नागरकोट, जानकी मंदिर, भक्तपुर, लुबनी, जनकपुर और श्री मुक्तिनाथ मंदिर, ये दोस्तों नेपाल के पर्यटन स्थल में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है मिकानिया माइक्रांथा जो हाल ही में खबरों में था, क्या है दोस्तों? तो क्या है ये? तो यह एक प्रकार का आक्रामक खरपतवार है। आक्रामक खरपतवार है क्या दोस्तों? मिकानिया माइक्रांथा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं क्या है दोस्तों। यह जो है खरपतवार भद्रा टाइगर रिजर्व में तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए आजकल समाचारों या खबरों में ये आजकल दिख रहा है। ठीक है, भद्रा टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे है? तो भद्रा टाइगर रिजर्व जो है यह कर्नाटक के चिंकामगलुरु जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है
कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो हाल में ही खबरों में थी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको तमिलनाडु के बारे में बताते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन, यहाँ के सीएम हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है और भारत के दक्षिणतम सीमा बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु को दोस्तों मंदिरों के पुण्य भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिलनाडु को मंदिरों को पुण्य भूमि भी कहा जाता है। और तमिलनाडु को प्रमुख पर्वत शिखर जो दो बेटा, यह भी दोस्तों तमिलनाडु में है। ठीक है, इंटीरियल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, यह भी दोस्तों तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया दोस्तों? तो वह है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम को आयोजन किया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री कौन है? इस्पात मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वह है HD कुमार स्वामी हैं और राज्य मंत्री हैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, जो हैं ये इस्पात मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं जो कारखाना दोस्तों कहाँ कहाँ है। तो इस्पात कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाना दोस्तों यह राउरकेला में है। दोस्तों यह भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। ठीक है, यह कारखाना जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। जो राउरकेला इस्पात कारखाना जो था वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। ठीक है दोस्तों, यह कारखाना जो था सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। कब? 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति क्या नाम है दोस्तों? तो राष्ट्रपति यहाँ के इमानुएल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री तो आपको बताया ही मिशेल बर्नियर यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब मुद्रा यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ की मुद्रा यूरो है। और एफिल टावर कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस के पेरिस में ही एफिल टावर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूपी कैडर के उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिसने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। तो उनका क्या नाम है दोस्तों? तो उनका नाम है सुहास एल एथिराज। सुहास एल एथिराज जो हैं यूपी कैडर के IAS अधिकारी का नाम है जिसमें पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो किसने जीता है? तो उनका नाम है परवीन कुमार। परवीन कुमार जो है ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो किसने जीता है? तो उनका नाम है ज्योति वीरवाल। ज्योति वीरवाल जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसका आयोजन जो हुआ था स्पेन के पेंटवेद्रा म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल में 2 से 8 सितंबर तक आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों,
इस प्रतियोगिता में कुल जो है 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया था। कितने पहलवानों ने भाग लिया था दोस्तों? भारतीय पहलवान टोटल 30 जो थे उसने भाग लिए थे। ठीक है। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते। कितने? 7 पदक जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण पदक है, एक रजत पदक है और 5 जो है कांस्य पदक जीता गया है। ठीक है दोस्तों। स्वर्ण पदक तो ज्योति वेरवाल ने जीते हैं और रजत पदक जो जीते हैं नीतिका ने रजत पदक जीते हैं। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।